हेलो स्टूडेंट्स, आज हम राइट्स ऑफ अ बेलर से स्टार्ट करेंगे। बेलर जैसे आपको याद होगा ओनर ऑफ द गुड्स था, जिस पर्सन ने जाके अपने गुड्स की पोजीशन चेंज की थी। ठीक है, जैसे एग्जांपल हमने बाइक का लिया था, जीन्स का लिया था, आप ध्यान रखते हुए चलना एग्जाम्पल। ठीक है जी, राइट्स ऑफ अ बेलर चेक करते हैं क्या क्या राइट्स इस पर्सन के पास रहेंगे। सेक्शन 153 क्या कहता है? राइट टू टर्मिनेट द बेलमेंट। सिर्फ हेडिंग पढ़नी है आपने। ठीक है, बेलर का एक राइट है टर्मिनेट द बेलमेंट। देखो आपने क्या किया, आपने जाके बाइक उसको दे दी। ठीक है, और ये बोला कि ये पर्टिकुलर काम, मान लो ये वाला हॉर्न लगा देना। ठीक है, इसमें 10 तरीके की एक्सेसरीज आती हैं, वो सब कर देना। फिर क्या होता है, आप कुछ टाइम के बाद आपको लगता है कि नहीं ये चीज मुझे नहीं करनी है। ठीक है जी, तो आप जाके कहते हो कि नहीं, जितना तुमने लगा दिया उतने के मैं पैसे तुझे दे देता हूँ, इसके अलावा मुझे और नहीं लगवाना है। ठीक है जी, तो एक राइट क्या बनता है आपका? टर्मिनेट द बेलमेंट, बेलमेंट को खत्म करने का राइट बनता है। ठीक है, एक क्या हो सकती है चीज कि आप टाइम पे गए हैं, दूसरी क्या हो सकती है प्री मेच्योर, जैसा 51-159 सेक्शन में देख रहे हैं, प्री मेच्योर टर्मिनेशन। दोनों के बारे में एक बार रीड कर लेते हैं। Contract of bailment is voidable at the option of the bailor if the bailee does any act with regard to the goods paid inconsistent with the conditions of the bailment। ध्यान आ जाएगी आपको अच्छे से बात। धोबी का एग्जांपल लिया था, धोबी आपके कपड़े पहन के पार्टी में घूम रहा था, तो नेचुरल सी बात है, आपने फिर पहले भी देखा, तो वॉइडेबल दो ही ऑप्शन है। या तो आप कहोगे कि नहीं भाई मेरे कपड़े वापस कर, या फिर आपने कहा चल ठीक है जब हो जाएंगे प्रेस तब दे दो, क्या फर्क पड़ता है। दो ही ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, तो राइट है आपके पास टर्मिनेट करने का। अगर कोई पर्सन जो है, बेली जो है, वो पर्सन क्या कर रहा है, बेसिकली कुछ भी ऐसा काम कर रहा है जो कि कंडीशन, जैसे जो हमने ऊपर ड्यूटीज लिखी हैं बेली की, उससे इनकंसिस्टेंट वो कोई काम कर रहा है। ठीक है जी, टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट की हम बात कर लेते हैं। ये एग्जांपल भी आप मेरे साथ ही रीड कर लो। ए लेट्स टू बी फॉर हायर अ हॉर्स फॉर हिज ओन राइडिंग, बी ड्राइव्स द हॉर्स इन हिज कैरेज। खुद राइड करने के लिए दिया था, बट वो उसका कैरेज बना दिया, कार्टेज टाइप जिससे बनता है, आपने देखा होगा, तो वो बना दिया। तो वो चीज है, अभी कंडीशन रखी थी, कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है। जब कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है तो वो राइट रहेगा टेलर के पास कि हाँ मैं तो टर्मिनेट अपना गुड्स कर कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, गुड्स में अपने वापस लेके आ सकता हूँ, ये राइट रहेगा बेलर के। नेक्स्ट चेक करते हैं प्री मेच्योर टर्मिनेशन। व्हेन द गुड्स आर लेंट ग्रेचुitously, ग्रेचुitously माइंड में आप देखते ही माइंड में क्या आना चाहिए वर्ड, याद होगा आपको पेट का एग्जांपल लिया था आपने, गोल्ड की ज्वेलरी अपने नेबर्स के घर रखी थी, है ना, कि ऑब्वियसली इन बातों के लिए वो आपसे कोई चार्जिंग नहीं करेगा। तो जब गुड्स लेंट है, ठीक है, अब वर्ड क्या आ गया यहाँ पे, लेंट। तो हम तीसरा एग्जांपल ले लेंगे, माइंड में आ जाएगा तीसरा एग्जांपल। भाई आपका फ्रेंड आपके घर आया और क्या कह रहा था, मुझे 2 दिन के लिए बाइक दे दे अपनी। ठीक है, तीसरा एग्जांपल की बात आ जाएगी, फॉर द बेनिफिट ऑफ द बेली है। ठीक है जी, द बेलर कैन डिमांड बैक गुड, जब भी आपको लगा कि नहीं 2 दिन हो गए हैं वापस कर लेते हैं, ठीक है, या कुछ भी आपको लग रहा है, जो भी कोई बात लग रही है आपको, तो वो चीज आप, जैसे आपको लगा भाई वो उसने क्या किया, उसने अपने भाई को, जो भाई कितने साल का है, 12 साल का भाई है, वो बाइक लेके मेरी घूम रहा है, तो भाई ये तो बहुत गलत चीज है। आपने फटाफट उसके घर गए या उसे फोन किया और अपनी बाइक वापस लेने की बात करी, तो प्री मेच्योर टर्मिनेशन। दो, अब वो कह रहा है तुमने तो 2 दिन के लिए दी थी, कोई बात नहीं, हमें वो चीज ठीक नहीं लग रही है ना, जो भी चीजें हम डिमांड बैक कर सकते हैं। ठीक है जी, चाहे गुड्स आर लेंट ग्रेचुitously। एग्जाम्पल देखते हैं, ए वाइल गोइंग आउट ऑफ स्टेशन, अपने ऑर्नामेंट्स जो है वो सेफ कस्टडी के लिए 1 मंथ के लिए किसी को दे के गया। ए रिटर्न टू स्टेशन आफ्टर 1 वीक, ठीक है ना, 1 हफ्ते के अंदर आ गया, आना 1 महीने के अंदर था। ही वेडिंग, ऑब्वियसली बात है, वो क्या कहेगा, ये तो ना कहेगा कि नहीं तुम तो 1 महीने के बाद ही अपनी ज्वेलरी लेना, मैंने तो उसको ऐसे कहीं लोन पे दे दिया, भाई ये तो कोई बात नहीं बनती ना। 1 हफ्ते बाद हम आ गए तो ठीक है, हमें सेफ कस्टडी की जरूरत है, अब तुम हमारा सामान वापस करोगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। However, due to the premature return of the goods, if the bailee suffers any loss which is more than the benefit actually obtained by him for the use of the goods paid, the bailier has to compensate the bailey। ठीक है जी, क्या पता हो सकता है कि बाइक का कुछ खर्चा ऐसा हो गया, ठीक है, जो उसने कमिट कर दिया और अब वो लेने बाइक वापस आ गया है ना। तो ऐसे केस के अंदर, जैसे सपोजिंगली एग्जांपल मैं ले लेती हूँ, सपोज
सपोजिंगली राम आता है आपके पास और राम आपको आके कहता है, राम आपका फ्रेंड है, आपको आके कहता है कि भाई मुझे ना 3-4 दिन के लिए अपनी कार दे दो, क्योंकि ना मेरा काम टैक्सी का है बट मेरे पास ना एक कार कम है और आजकल डिमांड बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो तुम प्लीज मुझे 3-4 दिन के लिए ना अपनी गाड़ी दे दो, मैं 3-4 दिन बाद वापस कर दूंगा। ठीक है, आपने कहा कि चलो ठीक है, अभी हमारा दोस्त है, आपने उसको दे दिया। अब ऐसे केस में क्या होगा, उसने कमिट कर दिया है ना, उसने कमिट कर दिया कि भाई किसी पर्सन को, हाँ ठीक है मैं तुम्हें गाड़ी, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि उसने कुछ उसमें रिपेयर कराया या कुछ भी चीज है जो कि उसका कोई खर्चा हो सकता है, ठीक है। या दूसरी बात देखें तो एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो भी इन इटसेल्फ ही एक, आप कह सकते हो, कमिटमेंट है। तो बेली कहते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप देखो, इफ द बेली सफर्स एनी लॉस which is more than the benefit actually obtained by him, ठीक है ना। अब 4 दिन के लिए गाड़ी उसकी ली थी, वो 2 दिन के बाद ही लेने आ जाता है बेलर, है ना, जिसकी है गाड़ी, वो 2 दिन के बाद ही लेने आ जाता है। भाई हमने तो उस गाड़ी के लिए कहीं से सपोजिंगली कुछ पैसा ले लिया, एडवांस लिया या कोई कमिटमेंट कर दी। अब ऐसे केस में देखा जाए तो क्या होगा, ऐसे केस में गुडविल लॉस होगा। ठीक है, मान लो कि 1000 पर डे के हिसाब से उसने वो गाड़ी कमिट कर दी। ठीक है, अब आपको याद आ जाएगा वो वाली बात है अपनी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसमें कैसे डैमेजेस देते थे। 2 दिन के बाद आप उसके घर पहुंच के आपने कहा मैंने तो गाड़ी लेके जानी है, जानी है, मेरे को कोई इमरजेंसी है, चलो जी गाड़ी तो आपको वापस मिल गई। अब वो बेचारा बेली क्या करे, बेली ने तो 1000-1000 रुपए एडवांस लेके 2 दिन के और उसके रहते थे अभी, है ना, वो गाड़ी तो आपको दे दी है बट उसके ऊपर तो कंपनसेशन पड़ जाएगी। उसने किसी और की अरेंज कराई, वो अरेंज करने में कितने पैसे लगे, 1200 रुपए पर डे लगे, यानी कि जो 200 रुपए एक्स्ट्रा है वो किससे लेगा बेली, वो बेली लेगा बेलर से। ठीक है ना, क्योंकि भाई कहीं देखा जाए तो तुमने तो 4 दिन की बात की थी ना, उसके में उस चीज को मानते हुए हमने आगे कमिटमेंट कर दी है, तो नेचुरल सी बात है वो 200 या जो भी उसका लॉस होगा वो बेलर को कंपनसेट करना पड़ेगा। ठीक है ना, बात को समझ लेना, यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट, अच्छा कंसेप्ट है ये। ठीक है, ये वाला जो है, क्योंकि डायरेक्ट नहीं आप कह सकते हो, ये इसी एग्जांपल के थ्रू ही समझना है आपने। देखो आपके पास कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मेनली आपने सारा जो भी फैक्ट्स हैं, कंसेप्ट हैं, दोनों को आपने बहुत अच्छे, दोनों को साथ ही लेके चलना है, आप इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ सकते हो। क्योंकि मान लो आपने पूरा चैप्टर कर लिया, मैं कहती हूँ तीनों यूनिट बहुत अच्छे से कर लिया, आपने कहा मेरे तो बड़ा अच्छा हो गया, कॉन्ट्रैक्ट अच्छा हो गया, भाई ये वाली 3 लाइनें आपने छोड़ दी, इसमें से 4 नंबर का उसने केस डाल दिया, फिर बात ही खत्म हो गई सारी, है ना। तो वो चीज आपने इसमें से कुछ छोड़ नहीं सकते हो, बिल्कुल भी आप इसमें रिस्क नहीं लेना जरा सा भी। ठीक है, फाइलर सूट नेक्स्ट पेज पे, अभी नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, राइट टू सू द बेली। बेलर के पास राइट टू सू द बेली है, इन्फोर्सिंग लायबिलिटीज, राइट टू क्लेम कंपनसेशन, उसने कोई लॉस कर दिया आपके तो ऑब्वियस ही बात है वो केस करेगा बेलर, है ना, बेली के ऊपर केस कर देगा। राइट टू क्लेम कंपनसेशन, अनऑथराइज्ड मिक्सिंग ऑफ गुड्स, याद है आपको जो बेल ऑफ कॉटन थी, ठीक है, वो मिक्स कर दी है, अगर वो मिक्स करने के बाद पता ही नहीं चल रहा, या ऑयल है पता ही नहीं चल रहा 4500 वाला कौन सा है 2500 वाला कौन सा है, चलो ठीक है हम ले गए, है ना, हम तुमने हमें कंपनसेशन भी कर दिया, या नहीं किया तो हम कोर्ट पे जाएंगे, है ना। तो पहले ही तुमने बात ही गलत की है, जो भी गलत बात करोगे उसके लिए नेचुरल सी बातें स्यू किया जा सकता है। राइट टू क्लेम डैमेजेस फॉर अनऑथराइज्ड यूज ऑफ द गुड्स, सेम बात आ जाएगी। राइट टू डिमांड बैक गुड्स, गुड्स वापस लेने की बात करें, वो दे ही नहीं रहा, वो तो लेके चला गया, शॉप बंद है 20 दिन हो गए, चलो जी कोर्ट पे चल सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली मैं कह रही हूँ ऐसे। ठीक है, तो ऐसा आपके पास एक राइट है। राइट टू एनी एक्रीशन, एक्रीशन याद आ जाएगा, इंक्रीज, जो काव दी थी, काफ मिला था साथ में, ठीक है, पर वो काफ देने के लिए तैयार ही नहीं, वो कह रहा है कि नहीं भाई मैं तो इसको तो मैं ही रखूंगा, ये मेरी कस्टडी में हुआ, तो ये चीज गलत है ना। तो बेली के ऊपर स्यू किया जाएगा। चेक करते हैं राइट्स ऑफ अ बेली के क्या क्या राइट्स हैं। राइट टू डिलीवर द गुड्स टू एनी ऑफ द जॉइंट बेलर्स, जरा सिर्फ हेडिंग पढ़ लेनी है, बहुत बढ़िया हेडिंग है, साफ बात यहीं से क्लियर हो जाती है। ठीक है, देखो एक बात थोड़ा सा ध्यान रखना, जहाँ पे भी ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको लैंग्वेज टफ लग रही है, लैंग्वेज आपने सिंपल रखनी है, जो हेडिंग है वो चेंज नहीं करनी है, हेडिंग आपने सेम रखनी है स्टडी मैट की। उसके बाद जो मैं एग्जांपल आपको दे रही हूँ, एक एक एग्जांपल आपने अपने स्टडी मैट पे लिख लेना है। ठीक है, उसी को बेस बना के आपने लर्न करना है, पूरा पूरा आपको टेक्निकल नहीं लर्न करना है। यहाँ पे जो मेन चीजें बनती हैं सिर्फ आपने वो ही ध्यान में रखते हुए चलना है। जहाँ पे आपको लग रहा है ये हमें लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है, आपने उसकी पिक डाल देनी है व्हाट्सएप
ठीक है, और बता देना भी सर्कल करके हाँ ये चीज मुझे समझ में नहीं आई है। लैंग्वेज आपने कुछ बहुत ज्यादा इसके अंदर टफ नहीं रखनी है, लैंग्वेज का बेस नॉर्मल ही रहेगा यहाँ पे भी, क्योंकि इसके मैंने आपको नोट्स नहीं दिए हैं तो हो सकता है आपको लगे हल्का सा भी कि कैसे करना है आपने, बट इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। हेडिंग्स साथ में जो मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ वो सिंपल अपनी लैंग्वेज में ही आपने करने हैं, कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस लैंग्वेज नहीं यूज करनी। 165 सेक्शन चल रहे हैं। इस सेवरल जॉइंट ओनर, 4 बंदे थे जिन्होंने बेच दिया गुड्स से, क्यों? क्योंकि वो चारों मतलब उसके ओनर थे, ठीक है। अब वापस किसको करें? ठीक है, 4 बंदे आए थे बाइक लेके, हमें क्या पता किसकी बाइक है, चारों ने नॉर्मली अपना पार्टिसिपेशन किया। तो जब हमने वापस करने की बात की है तो अगर उन्होंने हमें एड्रेस दिया था, भाई हम तो चले जाएंगे, ये एड्रेस पे ये बाइक को आपने डिलीवर कर देना है, ठीक है, पैसे आपको मिल जाएंगे या पहले ही दे दिए, जो भी सीन है, तो हम किसके पास जाके बाइक करें? चारों में से जो भी बंदा खड़ा होगा हम उसको दे देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनी वन ऑफ द जॉइंट वेंडर्स अनलेस देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, या फिर उन्होंने साफ साफ लिख दिया कि नहीं सिर्फ आराम को ही देना है, तो ठीक है, वो अलग चीज बनती है। एग्जाम्पल देखते हैं, एबीसी जॉइंट ओनर्स है, कोई हार्वेस्टिंग की कंबाइंड कोई मशीन वगैरह होगी, दे डिलीवर्ड इट टू हायर पे दे दिया फॉर 1 मंथ, आफ्टर द एक्सपायरी रिटर्न टू कंबाइंड टू एनी, किसी को भी एबीसी में से किसी को भी वापस की जाती है। राइट टू इंडेमनिटी चेक करते हैं, बेल इज एंटाइटल्ड टू बी इंडेमनिफाइड by the bailor for any loss arising to him by reason that the bailor was not entitled to make the bailment। ये बिल्कुल सेम लैंग्वेज आपके पास कल की क्लास में आई थी, रिसीव बैक द गुड्स और गिव डायरेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ देम। बेलर के पास टाइटल नहीं है, बेली इन गुड फेथ डिलीवर कर देता है, डायरेक्शन ऑफ द बेलर, बेली शैल नॉट बी रिस्पांसिबल टू द ओनर रिस्पेक्ट ऑफ सच डीलिंग। ठीक है जी, बात को एक बार समझ लेते हैं। देखो इसके अंदर ना मैं थोड़ा सा पार्टनरशिप एक्ट का एक एग्जांपल ना लिंक कर देती हूँ, आपको बहुत ध्यान से समझना है आपने। पार्टनरशिप में है 3 पार्टनर्स ए बी सी, ठीक है जी। तीनों में से सबके राइट्स इक्वल इन्होंने नहीं रखे, इन्होंने साफ साफ डीड में लिख दिया है कि किसका क्या क्या राइट रहेगा। ए पर्सन का राइट नहीं था कि वो सामान ले जाके, टेबल का एग्जांपल लिया हुआ है क्योंकि तो वही कंटिन्यू करती हूँ, टेबल ले जाके पॉलिश करवाए, ये था राइट बी पर्सन का क्योंकि उसको पॉलिश का एक्सपीरियंस है, ठीक है जी। जब ए पर्सन टेबल उठा के लेके जाता है यानी कि वो अनऑथराइज्ड काम कर रहा है, उसके पास टाइटल नहीं है एक तरीके का ये काम कर, बेली के पास लेके जाते हैं, बेली को कहते हैं इसके ऊपर गोल्डन कलर की पॉलिश कर दो, ठीक है जी, जैसे हमने कल एग्जांपल माइनर का लिया था इसमें। तो अब ऐसे केस में उसने गोल्डन कलर की पॉलिश कर दी है, फिर बी पर्सन आता है, कहते हैं भाई ये तुमने क्या कर दिया, ए को तो अथॉरिटी नहीं थी, तो बेली क्या कहेगा, भाई मुझे क्या पता अथॉरिटी थी या नहीं थी, ये टेबल तुम्हारे ऑफिस में मैंने हमेशा देखा है, तुम तीनों ही पार्टनर्स हो, अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, अगर तुम कह रहे हो इसके ऊपर ब्राउन पॉलिश करनी है तो मैं ब्राउन के भी पैसे लूंगा और मैं गोल्डन के भी पैसे लूंगा, क्योंकि जो भी मेरा लॉस हुआ है मैं उसकी कंपनसेशन तुम ही लोगों से लूंगा, ठीक है ना। तो कहते हैं बेली एंटाइटल्ड हो तुम इंडेमनिफाइड बाय द बेलर, कोई भी लॉस अराइज हो रहा है, रीजन क्या है, बेलर जो आया था ना उसके पास एंटाइटल्ड ही नहीं था, ठीक है ना, बिलमेंट करने के लिए या रिसीव बैक गुड या फिर डायरेक्शंस देने के लिए भी वो एक तरीके से पर्सन ठीक ही नहीं था, राइट पर्सन था ही नहीं। तो एग्जांपल पार्टनरशिप का आप माइंड में रख सकते हो। बेलर हैज नो टाइटल टू द गुड्स, बेली ने गुड फेथ पे वो काम कर दिया है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन, तो बेली की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, जो भी खर्चा है वो बेलर से लिया जाएगा, पार्टनरशिप फर्म से लिया जाएगा। अब नेचुरल सी बात है वो अल्टीमेटली ए से ले लिया जाएगा, है ना। सेक्शन 150 चेक करते हैं, राइट टू क्लेम कंपनसेशन इन केस ऑफ फॉल्टी गुड्स, bill is entitled to receive compensation from the or any loss caused to him due to the failure of the biller to disclose any faults in the goods known to him। याद आ जाएगी, बिल्कुल पुरानी चीजें चल रही है, वो जो आयरन में देख के आई थी, मैंने बताया नहीं था इसमें बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किटिंग हो सकती है, तो जो भी इसका लॉस हुआ है बेली का, वो लॉस का कंपनसेशन वो बेलर पर्सन से लेगा। बेलमेंट इज फॉर हायर, बेलर शेल बी रिस्पॉन्सिबल, चाहे उसको पता है अवेयर है या नहीं है, रिपीट हो रही है दोनों बातें। राइट टू क्लेम एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, bill is expected to take care of the reasonable take care of the goods in case is required to, कोई भी extraordinary expenses है तो वो खर्चे के लिए भी लिया जाएगा। बात पहले हो चुकी होगी या फिर कई बार सर्कमस्टांसेस ऐसी होती है कि उसको कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी खर्चा इस चीज में करना पड़ रहा है, ठीक है ना। जैसे हो सकता है कि कोई बारिश एकदम आ गई, कुछ ऐसी चीज आ गई, आपका सामान पड़ा हुआ था,
है ना, तो उसके लिए उसने फटाफट से सामान को हटाया, ठीक है, या कोई ऐसी सर्कमस्टेंसेस आ गई जिसकी वजह से कोई भी खर्चा किया गया है तो वो लिया जा सकता है। बस वही ध्यान रखना कि प्रूडेंट पर्सन जो काम करता है ना, ये नहीं कि कोई एक्स्ट्रा बिल्कुल ही उसके ऊपर डालने वाली बात कर दी कि चलो ठीक है हम तो बिलर से ले लेंगे, नहीं, जो अपना अपने सामान का जैसा ध्यान रखा होगा वैसा ही उसके सामान का ध्यान आपको रखना है। जैसे हो सकता है ना, आपने किसी के घर अपने गोल्ड ऑर्नामेंट्स रखे, ठीक है, अब उसके लॉकर उसने अब पता चल गया वहीं पे 2-3 दिन में ना चोरियां बड़ी हो गई, तो ऐसे केस में उसने क्या किया, उसने एक लॉकर ले लिया। अब उसने अपने लिए एक लॉकर लिया तो उसने आपके लिए भी एक लॉकर ले लिया। अब ये जो एक्सपेंसेस हुआ है तो इसकी कंपनसेशन वो आपसे ले सकता है। प्रूडेंट पर्सन है, जैसा अपने सामान का ध्यान रख रहे हैं वैसे ही दूसरे के सामान का ध्यान रखेगा। राइट टू अप्लाई टू कोर्ट टू डिसाइड द टाइटल ऑफ द गुड्स, ठीक है। गुड्स आर बेल्ड एंड क्लेम बाय पर्सन अदर देन द बिलर। टेबल एक पर्सन देके गया तो दूसरा लेने आ गया है, बेली कह रहा है अप्लाई टू द कोर्ट है, भाई जिसको देना है बताओ तो मैं तो दे के आ जाऊंगा। एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत सिंपल है। ए डिलीवर्ड अ टीवी टू बी फॉर यूजिंग इन समर वेकेशन। सी क्लेम दैट द टीवी बिलोंग टू हिम एज इफ इट वाज ओनली डिलीवर्ड फॉर ओनली रिपेयर्स, है ना। अब उसने 2 महीने मान लो उसने रिपेयर के लिए दिया, ठीक है। अब कई मैकेनिक की ना आदत होती है, रोज फोन करते रहो, कहेंगे कल 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 कल। अब ये मैकेनिक क्या कर रहा था, ये तो देखा छुट्टियां हुई हैं, चलो बच्चों के ना किसी के घर में जाके उसको उधार पे दे दिया, समर वेकेशन के लिए हायर पे दे दिया, ठीक है। अब सी कह रहा है कि मेरा टीवी है जो मैंने रिपेयर के लिए दिया था, ठीक है, अब वो मुझे दे दो वापस। इन दिस केस जो पर्सन बी है जिसके यहाँ पे आया था समर वेकेशन के लिए, ठीक है, वो जाके कह रहा है कोर्ट पे चला जाता है किसको देना है किसको नहीं देना, ठीक है। सो ही में डिलीवर इट टू द राइट ओनर, में वापस मैकेनिक को देना है कि ये इस बंदे को देना है, जिसको भी देना है वो कह रहा है कि बेली कह रहा है कि मुझे एक बार कोड तुम ही बता दो। सेक्शन 170 चेक करते हैं, राइट ऑफ पर्टिकुलर लियन फॉर द पेमेंट ऑफ द सर्विसेज। लियन याद आ जाएगा आपको, लियन का मतलब ही क्या था, राइटफुल। आप किसी पर्सन को राइटफुल अपने एक्सपेंसेस के लिए उसके सामान को रोक के रख सकते हो, है ना। उसको जबरदस्ती कहोगे कि नहीं मैं तुम्हारा सामान वापस नहीं करूंगा जब तक तुम मेरा जो हक का पैसा है, राइटफुल है मेरा अमाउंट, वो तुम मुझे वापस नहीं करते तब तक मैं तुम्हारा नहीं दूंगा सामान। where the baby has with the purpose of the payment render any service, ठीक है, जैसे जीन्स को अल्टर किया, बाइक को उसने ठीक किया, रिपेयर किया, स्किल लेबर डाल दी, सब कुछ हो गया। he shall in the absence of a contract to the contrary right to retain such goods, वो गुड्स अपने पास रख के रखेगा जब तक उसको रेमुनरेशन नहीं मिल जाती है। सोचो जरा, आप एक शर्ट का कपड़ा लेके गए टेलर के पास, आपने कहा शर्ट सिल दो, शर्ट सिल दी उसने, उसने कहा पैसे दे के चले जाओ अपनी शर्ट ले जाओ। आप कह रहे नहीं पैसे तो दे, शर्ट तो दे दे, पैसे मैंने तुझे देने नहीं है, तो ऐसे केस में वो आपकी नेचुरल सी बात है शर्ट भी नहीं वापस करेगा। बेली हैज however only a right to retain the article, रख के रखेगा, सेल नहीं करेगा। सर्विस must have been entirely formed within the time agreed or a reasonable time and the remuneration must have become due, ठीक है, यहाँ तक कर लेना आपने। नॉट सेल इट, सेल इट क्यों नहीं करेगा, क्योंकि सेल के अंदर आपने देखा है उसे नोटिस देने पड़ते हैं। आपने ना सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर कई बातें देखी है, वही चीज यहाँ पे है, तो ऐसे अपने मर्जी से उसको सेल नहीं करेगा। आगे चेक करते हैं, राइट ऑफ पर्टिकुलर लियन अवेलेबल ओनली अगेंस्ट द प्रॉपर्टी, मतलब अगेंस्ट द प्रॉपर्टी यानी कि अगेंस्ट द पर्सन नहीं है, उस शर्ट को, ठीक है, उस आर्टिकल को, कपड़े को, यूनिट को वो अपने पास रख सकता है, ठीक है, यही वो कर सकता है जिसके ऊपर उसने स्किल लेबर डाली है, और इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। कोर्ट में जा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, पर ये नहीं कि इसके अलावा कोई और चीज वो करेगा, है ना, कि भाई कोई और प्रॉपर्टी है, कुछ और कहीं और से कंपनसेट करवाएगा, वो अब उस चीज को, जो शर्ट को ही अपने पास रख सकता है। आगे चेक करते हैं, राइट ऑफ अ जनरल लियन, ठीक है। जनरल लियन का मतलब और पर्टिकुलर लियन के में डिफरेंस चेक कर लेते हैं। पर्टिकुलर लियन आपने देखा, पर्टिकुलर लियन एक शर्ट के कपड़े के ऊपर है, ठीक है, एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर है। और ये जो जनरल लियन होता है ना, जनरल लियन का मतलब क्या है कि ये ब्लैंकेट लिमिट कवर करता है ना, एक ही चीज के ऊपर नहीं रहता, ये कोई और भी चीज उसकी यहाँ पे पड़ी हुई है ना हमारे पास, उसके ऊपर भी हम कर सकते हैं लियन एक्सरसाइज, एक पर्टिकुलर लियन नहीं है, ठीक है जी। कहते हैं जो बैंकर्स पर्सन होते हैं ना, बैंकर्स वगैरह के लिए क्या यूज किया है भाई, ये लोन की बात करते हैं ना,
इन्होंने क्या किया होगा, इनके पास कुछ सामान पड़ा होगा, गिरवी सिक्योरिटी रखी होगी और इन्होंने किसी को लोन दिया होगा। कहते हैं ये पर्सन एंटाइटल टू रिटेन एज अ सिक्योरिटी फॉर अ जनरल बैलेंस ऑफ अमाउंट एनी गुड्स जो बेल टू देम थे इन द बेसिस ऑफ इन द एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेक्ट। अगर नहीं लिखा कि पर्टिकुलर लियन है तो माना जाता है कि जनरल लियन है, ठीक है ना। ऐसे केस में आपके 3 लोन चल रहे हैं, तीनों पे अलग अलग सिक्योरिटी है, तो हम अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम उन्हें कंबाइन भी करा के बात कर सकते हैं, यानी कि एक लोन के उतने ही दे रहा है ना, हमारे पास कोई और सिक्योरिटी भी पड़ी हुई है एक्स्ट्रा ऐड करके, तो ठीक है हम तो उसके ऊपर भी लियन एक्सरसाइज करेंगे। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, अपने आप ही ले लेते हैं, एक बार सुन लेना आपने। मान लो कि 3 लोन थे, ठीक है, बैंक के। राम ने 3 लोन लिए हैं, तीनों पे सिक्योरिटीज दे रखी हैं। राम ने ना फर्स्ट लोन अपना चुका दिया, वापस कर दिया, रीपे हो गया, ठीक है जी। अब ऐसे केस में वो कह रहा है मेरी फर्स्ट की सिक्योरिटी वापस करो। हमने कहा नहीं, सेकंड वाला तो तू दे ही नहीं रहा कब से, ठीक है, और उसकी तू दे ही नहीं रहा, इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, सिक्योरिटी की वैल्यू कम हो रही है, तो हम तो फर्स्ट वाले की सिक्योरिटी भी नहीं वापस करेंगे, क्योंकि हमें तो यही डाउट है कि सेकंड की सिक्योरिटी मिला के और फर्स्ट की मिला के जाके तेरा सेकंड का लोन पूरा हुएगा, ठीक है ना। तो वो कह रहा है जनरल लियन, यानी कि एक लोन की दूसरी सिक्योरिटी ऐसा अदली बदली हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में लिखा नहीं हुआ। जनरली ना लिखा होता है तो फिर वो ये चीज नहीं कर पाएंगे, ठीक है जी। आगे देखते हैं 180 सेक्शन 181 से पहले हम ऐसा करते हैं, छोटी छोटी बातें पहले कर लेते हैं थोड़ी सी। टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट, ये भी बढ़िया टॉपिक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट टर्मिनेट हो जाएगा, एक्सपायरी ऑफ स्टिपुलेटेड पीरियड पहले से ही लिखा था कि 4 दिन का, 10 दिन का, 20 दिन का है, वो खत्म हो जाएगा। द कॉन्ट्रैक्टर शैल टर्मिनेट ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड, फुलफिलमेंट ऑफ द पर्पस, जो भी पर्पस था वो खत्म हो गया तो ठीक है, टर्मिनेशन ऑफ पेमेंट हो गया। बाय नोटिस, बेली एक्ट इनकंसिस्टेंट, वो धोबी का एग्जांपल याद रखना, बेलर जाके टर्मिनेट करना चाहता है कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक नोटिस देके बात को खत्म करेगा। ग्रेचुइटस बेलमेंट्स याद आ जाएंगे आपको, तीनों एग्जांपल ध्यान रखना है इसके, कौन से, ऑर्नामेंट्स, पेट, और तीसरा कौन सा, जब वो आपका फ्रेंड आपके घर आता है और वो ऐसे नॉर्मली फ्री में जाके 2-3 दिन के लिए आपकी बाइक ले जाता है। ग्रेचुइटस बेलमेंट टर्मिनेटेड बाय द बेलर, क्यों, आपको कोई इमरजेंसी फटाफट जाना पड़ गया, आप उसके घर जाते हो और कहते हो भाई मेरी बाइक वापस कर। एट एनी टाइम गिविंग नोटिस, हाउएवर अगर कुछ भी लॉस हुआ है, जैसे गाड़ी का एग्जांपल या टैक्सी का एग्जांपल लिया, तो वो बेलर ने कंपनसेट करना है, ठीक है ना। वापस आ रही है रिपीट हो रही बातें। डेथ हो जाती है, ग्रेचुइटस बेलमेंट टर्मिनेशन ऑन डेथ ऑफ ईदर ऑफ द बेलर और द बेली। सब्जेक्ट मैटर रजिस्टर्ड को क्या बात ही खत्म हो गई, गाड़ी मान लो कि जल गई, बाइक टूट गई, जो भी था वो सब हो गया, अब कोई पर्पस फुलफिल नहीं होगा। देखो जी, यहाँ तक की एक बार आपने बात चेक कर लेनी है। फिर फाइंडर ऑफ गुड्स की बात है, जनरल एंड पर्टिकुलर लियन है, ठीक है, ये भी आपकी रिपीट ही है एक तरीके से, जनरल एंड पर्टिकुलर लियन, ठीक है। इसका आपको एक आप कह सकते हो डिफरेंस भी दे रहा है स्टडी मैथ के अंदर, ठीक है। ये हमारा कल होके प्लेज हमारा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, साथ साथ रखते हुए जरूर चलना है आपने, सारा बिल्कुल टू द पॉइंट रखना, पिछला भी रिवाइज करते रहना है।